तो जैसे नीचे उतरे वो भाग लिए। तो जब मैं भाग रहा था पीछे से आवाज़ आई डर 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 डर, तो वो मेरे से कोई 20 गज आगे था। तो सामने वो बारबेड वायर थी, तो वो तो वायर को पकड़ के क्रॉस कर रहा था और सांस चढ़ रहा था। मैंने बरेटा थी मेरे हाथ में और जल्दी जल्दी में एक मैंने पकड़ी नहीं, तो मैं खड़ा हुआ लेग्स अपार्ट और एम नहीं बंदा करता अलाइनमेंट, मैंने मैगजीन खाली कर दी, ठीक है। और मेरी तरफ उसका मुंह था और उसका हाथ था AK-47 के ऊपर। उमेश उस ज़माने में याद है, बॉबी मोटरसाइकिल होती थी छोटी सी, yes. उस पर जा रहा है। तो उसने देखा तो वो पीछे जाऊँगा, जब उसने देखा कि नहीं तो उसने मोटरसाइकिल फेंका और भाग लिया। मेरे को आवाज़ आई धड़ करके, मेरे को समझ नहीं क्या है। ऑपरेशन ख़त्म हुआ, देखा कि मेरे और डिलन के बीच में 36 ग्रेनेड पड़ा अनएक्सप्लोडेड, और जो लड़की का बॉयफ्रेंड था मेरे ख्याल वो निकल के अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया। और ये हमको अभी तक नहीं पता था कौन है। हम गए थे डिप्टी कमिश्नर वी टिक्कू को पकड़ने, ठीक है ना, मिला उससे ही बड़ा कबूतर। और जब फर्स्ट एड के पहले 2 विलेजर्स वो लोटा परेड करके वापस गांव में जा रहे थे, वो मैसी के साइड से निकले। जिसने बोला उम्मीद थी कि वो हल्ला नहीं बजाएंगे, पर जैसे वो घर में घुसे गदर सडनली बंदे बाहर भागे, जिप्सी स्टार्ट हुई। फिर वो जब भाग रहा था वही कहानी, जैसे भागा फायर किया उसके, ऐसे घूमा। तो मैं उसको जिंदा पकड़ना चाहता था। सर आप AK वगैरह छोड़ के पिस्टल के साथ चले जाते थे सर? कभी AK हाथ में आ गई, AK पिस्टल डिपेंड करता था मौके पर। टेक्स लॉट ऑफ करेज सर। नहीं, अगर कॉन्फिडेंस अगर भागना हो तो फिर बेरेटा 2 लेके भागना इतना आसान नहीं है। यस सर, यस। और कॉन्फिडेंस इतना था कि 20-30 गज में AK हो चाहे बेरेटा हो, कहानी वही होगी। अब श्रीलंका की कहानी ऐसे है कि नॉर्मल आपकी लड़ाई है, चाहे इंडो पाक या कारगिल, 10 दिन में ख़त्म सर। यस। यहाँ तो आपका प्रोलॉन्ग्ड 1.5 साल 2 साल। वापस जब गाड़ी में जा रहे थे, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मैंने मारा एक लपड़ में, और क्या कहता चलो। तो फर्स्ट लाइट थी उस वक्त, मंदिर में गए, गंदी सी इतनी कोई आधे किलो की पोटली निकाली और जैसे खोला तो फर्स्ट लाइट आई और सारी फर्स्ट लाइट उसके ऊपर गिरी तो ट्विंकल ट्विंकल। तो जितने मेरे बंदे मुंह फाड़ के देख रहे ऐसे। मेरी CO पार्टी क्या होती थी, मैं होता था मेरा बडी और मेरा रेडियो ऑपरेटर, बस प्रोटेक्शन सब। और कौन 3 AK कौन हमको उठा के ले जाए, और पीछे उसके अभय मुनप्पा, ये देन दे स्टार्टेड डिसेंडिंग टुवर्ड्स द कैंप एट मिडनाइट। अब इनको गए हुए कोई 10-15 मिनट हुए होंगे कि सडनली मैं कहा ये क्या हो गया। 9 आवर का ऑपरेशन ऐसे ही, गाँव घेरा हुआ था, क्रेपा था, मैं था, पूरा दिन ढूंढते रहे, नहीं मिला। अगर चिमनी में उनको समझाया आग जलाओ, पीछे ये मुंडी देख के मत देखो, वो गधा साला उसमें घुसा हुआ था चिमनी में। तो ये साला टट्टू, इसने मुंडी देखा, उसने फायर खोल दिया। he died, but we got the bug. जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। वैसे तो पैराशूट रेजिमेंट एंड स्पेशल फोर्सेस लेजेंड से भरे हुए, लेकिन आज हमारे लिए एक स्पेशल ऑनर है टू बी प्रेजेंटिंग अ लेजेंड अमंगस्ट लेजेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैराट्रूपर्स, जिनको प्यार से सब टैंकर गिल के नाम से जानते हैं। और यस, आप सब ने उनका मेंशन कई बार सुना होगा, ब्रिगेडियर करियप्पा के पॉडकास्ट में सुना होगा, सूबेदार मेजर युद्धवीर सिंह के पॉडकास्ट में सुना होगा। कंप्लीट मैवरिक, यानी इंडिपेंडेंट माइंडेड और अनकन्वेंशनल थॉट रखने वाले, और सही में खतरों के खिलाड़ी। जनरल गिल के किस्से एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग हैं। उनके डेयरडेविल और कोवर्ट ऑपरेशंस के किस्से काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल में सबको केस स्टडीज के रूप में पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली हिज रेड डेल्फ आइलैंड करके एक आइलैंड था, LTT का स्ट्रॉन्ग होल्ड, व्हेन ही वाज सर्विंग विद द IPKF, और एक नागालैंड के अंदर एक कोवर्ट ऑपरेशन जो उनकी स्मॉल टीम ने की थी, दैट इज अगेन अ केस स्टडी। सो दिस अनडाउटेडली हमारे एपिक इंटरैक्शंस में से है, वन ऑफ द बेस्ट सो फार दैट वी हैव। हमें बहुत मजा आया। आई एम श्योर यू ऑल गोइंग टू लव जनरल गिल। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर फॉर एग्रीइंग टू कम ऑन आवर शो सर। बहुत हमें परसुएट करना पड़ा सर, बट सर आई मस्ट स्टार्ट कि हमने सर रेजिमेंट के अंदर जितने लोगों से बात की सर, सब ने हमें यही बोला कि आप लोग कर क्या रहे हो, आपने अभी तक अगर गिल सर को नहीं बुलाया सर। सो वी हैड टू गेट यू सर एंड थैंक यू सो मच। You're welcome. एंड सर, मेरे को तो जब भी मेरी और बिस्तर की बात होती थी या यूनिट में भी 23 में बात होती थी, तो शायद ही कोई मीटिंग या हमारा गेट टुगेदर ऐसा होता था जिसमें आपका जिक्र ना हुआ हो।
एंड अभी भी कल भी और आज भी मेरी बात हो रही थी, तो सर ने कहा कि तुम जा रहे हो ना टैंकर के पास में। तो इतने तो सर आपके नाम ही इतने सारे हो गए सर। नाम का आपने जिक्र किया है, तो मेरा असली नाम तो कोई नहीं जानता है, तेजवंत सिंह गिल। यूनिट में मेरे को बोलते हैं तेजी, 5 पैरा SF में। सर रेजिमेंट में बोलते हैं टैंकर। अब पता नहीं टैंकर क्यों लगा दिया। हम जानना से चाहेंगे कि सर। सब कहते कि ड्रम पी जाता था, मेरे से बड़े 30 मार कहाँ थे। इतना याद है, मेरा पहला CEO फरूक मिस्त्री बोलता था, तेजी स्टॉप बुलडोजिंग योर वे थ्रू लाइक अ टैंकर। सर पता नहीं कहाँ से पड़ा है। फिर जो मेरे स्टाफ कॉलेज हायर कमांड NDC के कोर्समेट है, वो मेरे को बोलते हैं टोजो। सर और मेरा घर का पेट नेम है टोजी, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड मेरे को बुलाते हैं। सर तो मेरे को जब DO कोई आता था, तेजी, टोजो, टैंकर, तो मैं वही योर सिंसियरली नीचे लिख देता था। तो ये तो 4 नाम की कहानी है। सर सर इनफैक्ट आपका सबसे एक्सेप्शनल टेन्योर जो रहा है सर, आई बिलीव वो श्रीलंका में रहा है सर। आप वहाँ पे कंपनी कमांडर थे और आपके किस्से हमने सर पता नहीं कहाँ से नहीं सुने हैं सर, हर्ड अ लॉट सर। सो एक बार सर श्रीलंका का थोड़ा सा डायनेमिक्स, जिस बैकग्राउंड में आपकी कंपनी वहाँ ऑपरेट कर रही थी सर, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम। मैं एक्चुअली श्रीलंका में कुछ महीने लेट गया था, क्योंकि मेरा स्टाफ कॉलेज चल रहा था। सर सर और मेरा प्रेडिसेसर मेजर KA सुमाया, ही वॉज किल्ड इन एक्शन। तो आई वॉज पोस्टेड स्ट्रेट टू श्रीलंका, फ्रॉम स्टाफ कॉलेज सर। सर स्टाफ कॉलेज। तो वहाँ से देन आई टुक ओवर डेल्टा कंपनी, एंड दैट टाइम माई CEO वाज कर्नल महेंद्र, अ फिनोमिनल मैन, ही वाज वुंडेड इन एक्शन। तो वहाँ जब मैं गया तो मेरे को उन्होंने आइलैंड्स का इंचार्ज, मतलब 3-4 आइलैंड का एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। सर उनमें एक था, जब मेरी कंपनी बेस थी वेलनाई में, काइट्स और पुंगटाइटिवू। सर अब श्रीलंका की कहानी ऐसे है कि नॉर्मल आपकी लड़ाई है, चाहे इंडो पाक या कारगिल, 10 दिन में ख़त्म। सर यस यहाँ तो आपका प्रोलॉन्ग्ड 1.5 साल 2 साल, यहाँ पर प्रैक्टिकली एवरी वीक और ट्वाइस अ मंथ आप बीच में एक्शन में इन्वॉल्व हो, जहाँ गोलियाँ चलती हैं और कैजुअल्टीज़ होती हैं। तो वो प्रोलॉन्ग जो होता है ना, उसमें एक स्टेज पर आप फिर बोलते हो देखी जाएगी जो होता है, चल। और मेरे तो मेरे को नशा चढ़ जाता था जब मेरे बंदे बोलते थे, साहब चल यार चलना है, पहले तो तू ठोकेगा। एक बारी उन्होंने लोकली मेरे कोई पोस्टर लगा दिए थे, गिल का किल, ये LTT ने सर, LTT ने। कहाँ पे लगाए थे सर? वो मेरे AOR में, वेलनाई वगैरह। तो मेरे शायद CEO को भी नहीं पता ये। सर तो मेरे जो लड़के थे मेरे साथ, जो 14 जाते थे, उन्होंने दाढ़ी उगानी शुरू कर दी। तो मैंने कहा, वो गधो तुम क्या सरदार बन रहे हो? एक बोलता, साहब वो दाढ़ी वाला ढूंढेंगे तो 14 देखेंगे, कहाँ से ऐसी लॉयल्टी मिलेगी। मैंने दिखाया तो नहीं, पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। व्हाट अ स्पिरिट सर, ये तो बंदे कमांड किए हैं। बिल्कुल सर। व्हाट अ स्पिरिट सर। एंड आपके ये 14 मेन बंदे होते थे सर? हाँ, मतलब मैं इसमें विश्वास नहीं रखता था कि पूरे 70 को घुमाओ। 14 जब मार्क्समैनशिप, शूटिंग में, मूवमेंट में एक दूसरे को समझते थे, जैसे कहीं कॉन्टैक्ट हुआ बगैर सोचे, जैसे गाड़ी में हम बैठते थे तो जोंगे का दरवाजे नहीं होते थे, पीछे सीट्स एलिवेटेड थी, सामने सैंड बैग, ड्राइवर को ड्राइवर, 2 इधर लाते हैं बाहर निकल के, 2 इधर 2 पीछे। जिस मर्जी स्पीड में गाड़ी है, कहीं पटाखा चला तो ठक नीचे निकल जाते थे वो, गाड़ी से नीचे। और उनको पता है, अगर बीच में मैं एक के पीछे भागा हूँ, 2 बगैर सोचे इधर से जाएंगे तो इधर जाएंगे, कोई सवाल नहीं पैदा होता बंदा निकल जाए। सर मतलब जब तक मैं पहुँचूँगा तो ये 2 उसके पीछे होते थे। इस लेवल की ट्रेनिंग हमने की थी। और मैं बेरेटा पिस्टल से बहुत अच्छा था। बहुत सुना है सर। सर इंटरव्यू फायरिंग वगैरह भी जीते थे हमने, जो हमारी होती है। 2 छोटे छोटे ऑपरेशन में मैंने 2, एक तो था कि मेरा नंबर 2 2IC था ढिलन, कैप्टन ढिलन, कुलदीप ढिलन, तो बड़ा तगड़ा यस बंदा था। तो हमने क्या किया, कंपनी पोस्ट के सामने पता था कि काइट्स में घूम रहे हैं ये, तो फौजी गाड़ी में जाना तो नो गो है, तो सामने रोकी, बीच में घुस गए
और किस्मत अच्छी थी, जैसे काइट्स घुसे ये दो, मैं बोलूँ तो पहलवान सड़क के साइड में खड़े हैं हथियारों के साथ। ड्राइवर ने साथ जाके ब्रेक लगाई, हम निकले। जैसे निकले वो दोनों भाग लिए। नहीं, आप लोग सिविल ड्रेस में थे सर? सिविल ड्रेस, और नॉर्मली बाहर भी जोंगा चलती थी सर? जोंगा नहीं थी उस वक्त, ये तो सिविल गाड़ी कमांडर की थी, ओ सिविल गाड़ी थी वेलनाई गेट के बाहर कंपनी पोस्ट के। सर। जोंगे में जाते थे तो कॉम्बैट ड्रेस पहना होता था, रात को कहीं जाना है या स्पेसिफिक अच्छा। सर या ज़्यादा कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड है। तो जैसे नीचे उतरे वो भाग लिए। तो जो पास वाला तो उसके पीछे ढिलन भागा। तो जब मैं भाग रहा था पीछे से आवाज़ आई डा 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 डा, किसी रीज़न से वो मिस कर गया या वो दीवार के पीछे एलटीटी चला गया। मैं जिसके पीछे भाग रहा था उसका मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियस रीज़न के लिए। यस यस यस। तो वो मेरे से कोई 20 गज आगे था। तो सामने वो बारबेड वायर थी, उसके पीछे थोड़ा वेजिटेशन थी, उसके पीछे अगर निकल जाता तो गया था वो। तो वो तो वायर को पकड़ के क्रॉस कर रहा था और सांस चढ़ रहा था। मैंने बरेटा थी मेरे हाथ में, वो जल्दी जल्दी में एक मैंने पकड़ी नहीं, इतना मेरे को भरोसा था बरेटा पर। और एक बरेटा होती है, एक 9mm, आप जानते हो बरेटा का हैंडल मोटा है। तो मैं खड़ा हुआ लेग्स अपार्ट, और एम नहीं बंदा करता अलाइनमेंट, मैंने मैगजीन खाली कर दी। उसने क्रॉस किया और वो नीचे बैठ गया। मैंने सोचा गिर गया है वो, ठीक है, और मेरी तरफ उसका मुंह था और उसका हाथ था AK-47 के ऊपर। मेरे हाथ में पिस्टल, मूविंग पार्ट पीछे खाली। अब मेरा दिमाग चल रहा है कि ये साले ने अगर वो उठा लिया मेरे को ठोक देगा। तो मैं सोच रहा हूँ बाएं दाहिने अंगूठे से मैं दबाऊंगा तो मैगजीन गिरेगी, यस। यहाँ से निकालूंगा, लगाऊंगा, कॉक करूँगा। तो ये दिमाग में चल ही रहा था जब तक पीछे से दुनिया भाग के आ गई। कुछ मिनटों की बात हो गई। मैंने बोला चलो पकड़ो उसको। तो फिर मैंने हथियार नीचे किया, लोड किया। वो सुविधा नारायण था और लड़के जब गए आगे, फिर मैंने देखा कि वो ग्लासी लुक था, वो हिल नहीं रहा। उन्होंने जाके देखा, हाथ से AK उठाई, उसका खड़ा करें, उससे खड़ा ना हो जाए। फिर जब खड़ा किया तो उसके पीछे बैक में, स्मॉल ऑफ द बैक, 2 गोलियाँ 3 इंच अपार्ट। एंड डिलन का रिमार्क याद है कि सर पंजाबी कहते तुझे तो 2 टांके लाते थे। तो ये ऑपरेशन था। अमेजिंग सर। तो लाते उसकी पता नहीं ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई, क्योंकि जाते ही हमने उसको पीछे निकल गया था। और दूसरा पिस्टल का कारनामा है, एक उनका एक और लेफ्टिनेंट कैप्टन था, नाम फिर नहीं लूँगा मैं। सर उसके लिए मैंने पता नहीं कितने एम्बुश लगाए, नहीं आया। LTT के 2 जिंदा मेरे पास स्पॉटर थे। LTT का एक बार ही पकड़ लो, उनको विजिबल कर दो, फिर कहीं नहीं भागेंगे वो, क्योंकि उनको पता है अगर निकले LTT ठोक देगी। एलटी हो गया। तो उस दिन फौजी गाड़ी में जोंगे में, जो मैंने आपको बताया था, उसमें हम काइट्स टाउन में जा रहे थे, नहीं पुंगटाइटिव। और जाते जाते बीच में मैंने देखा वो लड़का जो शेखर LTT का, उसकी कहानी नेक्स्ट बताऊंगा। सर उसका मुंह सफ़ेद करे, कहता उमेश, ओ मैं तेरी ऐसी तैसी। ओ उमेश उस ज़माने में याद है कि बॉबी मोटरसाइकिल होती थी छोटी सी, Yes, sir. यस। उस पर जा रहा है, मतलब नथिंग रिमार्केबल, छोटा सा। तो उसने देखा तो वो पीछे जोंगा। तो उसने साइड में मुड़ा, जिसके गली में 2 पाम के लगे हुए थे। जोंगा बड़ी पावरफुल गाड़ी, डक 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 गिरता हुआ। जब उसने देखा कि नहीं तो उसने मोटरसाइकिल फेंका और भाग लिया। मेरे को आवाज़ आई धड़ करके, मेरे को समझ नहीं क्या है। ऑपरेशन ख़त्म हुआ, देखा कि मेरे और डिलन के बीच में 36 ग्रेनेड पड़ा अनएक्सप्लोडेड। उस दिन मैंने नंबर 36 हैंड ग्रेनेड सर। हाँ, तो मैंने थैंक यू इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बोला कि इतना अच्छा आपने ग्रेनेड बनाया है। सर ये करियप्पा सर के साथ हुआ है सर कारगिल पे। तो फिर वो जब भाग रहा था, वही कहानी, जैसे भागा, फायर किया उसके, ऐसे घूमा। तो मैं उसको ज़िंदा पकड़ना चाहता था। सर आप AK वगैरह छोड़ के पिस्टल के साथ चले जाते थे सर? कभी AK हाथ में आ गई, AK पिस्टल, डिपेंड करता था मौके पर। टेक्स लॉट ऑफ करेज सर। नहीं, अगर कॉन्फिडेंस। तो अगर भागना हो हाँ तो फिर बेरेटा और 2 लेके भागना इतना आसान नहीं है। यस सर। यस यस। और कॉन्फिडेंस इतना था कि 20-30 गज में AK हो चाहे बेरेटा हो, कहानी वही होगी। तो जैसे उसको मैं पास गया, उसने, इतनी तो उनकी डेडिकेशन थी। सर। तो ये दूसरा था।
सर वहाँ एक सबसे अच्छा जो आपका ऑपरेशन हुआ, एक आइलैंड वाला ऑपरेशन हुआ, जो डेल्फ बिल्कुल आइलैंड। डेल्फ आइलैंड सर, काफी बुक्स में भी मेंशन है सर उसका, बड़ा ही अलग तरह का था कॉम्बैट सर। जर्नल 1999। सर ये जो आइलैंड है, ये जो पुंगटा टिबू है, सर तो नक्शा अगर देखो तो वेलनाई काइट पुंगटा टिबू, वहाँ से अगर आप सीधी लाइन बनाओ इंडियन कोस्ट के लिए रामेश्वरम, सर उसके सेंटर में डेल्फ आइलैंड कोई 25 स्क्वायर माइल के किलोमीटर, पुराना डच कॉलोनी होती थी। और वहाँ पर ये 5-6 अगर मैं बोलूँ तो पहलवान घूम रहे थे, सर जिनके हमको नाम पता था, फ़ोटो एक ही थी। तो मेन चीज़ थी सरप्राइज़। तो हमारी बटालियन सीओ ने पूरी बटालियन हलीमोन ले गया। मेरे दिमाग में था मैं कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो अपना हथियार छुपा के जहाँ मर्जी छुप जाएं, जंगल में चले जाएं। वो पूरा दिन हम वापस आ गए। अगर आप जाओ जेट्टी से, गवर्नमेंट बोट, सर वो जेट्टी डॉकिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, सरप्राइज। अब मेरे में 2 फॉल्ट लाइन है, एक पैरा SF हूँ, ऊपर से सरदार हूँ जट सिख। तो यू थिंक बिफोर यू एक्ट बिफोर यू थिंक। इसका थोड़ा बैकग्राउंड, जब मैं NDA में था मेरे दिमाग में होता था यार सरदार आर्मी ज्वाइन कर ले ज़मीन पर ठुक जाएगा, एयरफोर्स ज्वाइन कर लेगा तो हवा में। साले नेवी शिप में बैठा है, बुड़ बुड़ पानी आ रहा है, बड़ी गंदी मौत है। और उस दिन वो मेरा सच होने वाला था। तो मैंने बोला कि मैं अपने प्लान बनाई, मैं क्या रात को जाएंगे पुंगटा टिबू और वो फिशिंग बोट जो हैं वो कमांडियर कर लेंगे। सर हमारे पास एक था इंटरप्रेटर, ठीक है, हमको पता था उनका जो मेन वहाँ हेल्पर है वो हेडमास्टर है, उसका नाम फिर नहीं मैं लूँगा, सब याद है मेरे को। और क्रॉस करके पाक स्ट्रेट्स, और मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ 15 से 17 नॉटिकल माइल, जो 35 से 38 किलोमीटर है। सर ओ तो मैं सोचा कि स्विमिंग पूल पार कर रहे हैं, बोट में देख के ऊपर नेविगेशन कर रहा हूँ कंपास से। पाक स्टेट में घूम सकते थे, डूब जाना था। वो तो भाई ब्रिगेड कमांडर बोलता था ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ऊपर से सिविल कपड़े, गए वहाँ, केरोसिन के जरिकन थे, क्योंकि जो OBM होते थे मिट्टी के तेल से चलती थी, खड़े कर लिए, भरे, चल पड़े। और डिलन वो फॉलो अप नेक्स्ट डे जेट्टी में आना था। अब समुंदर ऐसी चीज़ है, जब आप चलो तो पहला आधा किलोमीटर तो ठीक लगता है ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। आप देखते हो कि एक बोट 4 फीट ऊपर है, एक 4 फीट नीचे है, और जब तक आपको रियलाइजेशन आती है कि पंगा ले लिया, तो एक 10-15 फुट है, दूसरी है। पहली बारी मैंने ज़िंदगी में स्टार्क हॉरर, मैं क्या सरदार डूब के मरेगा, तू साथ में इनको मरवाएगा 14 को। भूल गया कि नेवी क्यों नहीं ली थी। नेवी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा था। अच्छा, वो देखने वाला सीन था, ऊपर से बादल थे, मूनलाइट थी, और सेंटर में कोई 15-20 किलोमीटर आगे होंगे हम। एक बोट इधर, एक इधर, ओ बंदे उल्टियाँ कर रहे हैं। ऊपर से सडनली जैसे कोई मॉन्स्टर आ रहा होता ना, श्रीलंकन गन बोट, ओए ग्रे हल्क, मैं क्या मारे गए। अब उसने हमको देख के सोचना था LTT है, और आपके वेपन्स विजिबल थे सर? सब विजिबल था यार, मतलब ऐसे लटकाए हुए थे, नहीं तो समुद्र में गिरने थे हाँ AK। और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, सुविधा नारायण था, मैं साहब खड़ा कर मेरे को। वो 2 बंदों ने बोट रॉक करी, मैं खड़ा कर दिया। वो जो सर्च लाइट है ना, वो सीधी मेरे मुंह पर लगी। और मेरी किस्मत देखो, 2 दिन पहले उस नेवी कमांडर को मैं करायनगर नेवल बेस में मिला था, काइट्स के ऑपोजिट। उसने पहचान लिया, कहता कैप्टन गिल, मेजर गिल। मैं क्या हाँ, कहता गोइंग फॉर रेड। मैं तो मेरे को तो नहीं, मेरा नहीं सुन सकता था, मैं उसको सुन, मैं हाँ। कहता यू आर लकी, किस्मत अच्छी है, मैं अभी ऑर्डर देने वाला था। और .30 ब्राउनिंग मशीन गन इतनी इतनी होती है, माचिस जैसे। जब वो गन बोट निकल गई, अच्छा वो हमारे हेडक्वार्टर ने 54 डेव को बताना था कि हम जा रहे हैं।
कोई मिसकम्युनिकेशन से श्रीलंकन नेवी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो वही मेरे कमांडर ने आर्टिकल में बहुत लिखा है, महंगी पड़ फॉर्चून जाती। फेवर्स द ब्रेव। जब यो बोट निकल गई ना, वो जैसे पीक ऑफ टेरर, और फिर नीचे पौड़ियाँ उतर रही हैं, फिर वो वेव्स भी जैसे जैसे आइलैंड के पास जाते छोटी हो गई। अब किस्मत देखो, हमने वो कंपास के साथ आइलैंड को हिट कर दिया, नहीं तो दाएं बाएं निकल सकते Yes, थे। sir. तो वहाँ 3-4 बजे पहुँचे थे हम, उतरे, बेंच रेज करवाए सीधा हेडमास्टर के पास, तो उसको कन्विंस कर दिया। प्यार से सर। हाँ, तो वो ले गया। उसके बाद तो जैसे चिकन पकड़ते हैं ना, तो एक उनका जो लीडर था कैप्टन, चलो बता देते हैं, रवि, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो भागने की कोशिश की। वो बाहर नारायण खड़ा था। हम करते कहते जैसे अगर आप एक किसी हट घर में घुस रहे हो, तो जो भी एग्जिट है, खिड़की हो चाहे दरवाज़ा, उसके अगेंस्ट द वॉल विद द बैक एक बंदा खड़ा होता था तैयार तैयार। एंड एंट्री हरकत मैं करता था, साथ में मेरे को और मेरा बडी, लात मार के अंदर, और ये जैसे कोई घोस्ट है ना करके ऐसे भगा बाहर, मतलब बहुत फास्ट तेज, जैसे निकला नारायण ने ठोक दिया। दूसरा जो बाद में हमारा स्पॉटर बन गया, वो ऐसे ऐसे ढूंढ रहा था अपना साइनाइड। साइनाइड, वो पीछे का मारा, लफड़ पकड़ के उसको ले आए। उसके बाद जितने वो थे 4-5 इकट्ठे कर लिए, ऑपरेशन खत्म। तो ये मेरा डेल्फी आइलैंड का ऑपरेशन था। ऑपरेशन आसान था, पर ये जो समुंदर पार पूरा करना है सब। ना, वो प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, वो डिफिकल्ट सर। एग्जीक्यूट नहीं, ब्रेन डेड। यस, सर और जब मैं डिप्टी कमांड चीफ इंस्ट्रक्टर था, तो पैरा ऑप्टी हर एक बैच में 30-35, और वहाँ उसका सिस्टम था कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर रिकमेंड करता है कितने। तो जब वॉलंटियर में, तो मैं बोलता, कहता अकेला आदमी था कि मत ज्वाइन करो, वो फिर भी ऑप्टी। तो उनको मैं भाषण देता था, मैं क्या, लिसन, अब ये अंग्रेजी में बताना पड़ेगा, दैट देयर इज़ अ वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टुपिडिटी। और मेरे को श्रीलंका का ऑपरेशन याद आता था। तो एक चूचे ने कहानी कहीं सुनी होती थी, वो खड़ा कहा, सर यू डोंट प्रीच। तो मेरे टाइम में बड़े अफसर आए थे, प्रीत, फिर सेकंड जनरेशन, फिर अभिलेख, फिर ये बिजलवान ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, देवेश, फादर 5 पैरा में एज अ हवलदार, वो मर गया था। 4-5 अफसर आए थे। तो ये तो कहानी थी डेल्फ आइलैंड की। सर सर आपकी इससे पहले आप मेंशन करते करते कि बाद में बताऊंगा करके एक सोर्स की कहानी सर, शेखर, इफ आई नॉट ओ मिस्टेकन। हाँ 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 हाँ, ये किसने बता दिया? सर। छोटू ने बताया होगा किसी ने। हाँ, ये हमने पकड़ा था। ये मतलब हमको कंफर्म नहीं था ये एलटीटी है। तो उसको इंटेरोगेशन हुई 3-4 दिन। अब आप जानते हो इंटेरोगेशन कैसे होती है, कुछ नहीं। तो वो होता था ब्लैक, ग्रे, वाइट। ब्लैक इज़ कन्फर्म्ड, ग्रे। तो मैंने ग्रे करके उसको हेडक्वार्टर भेज दिया। जैसे वो गया, 4 बंदे आगे बेलना, किसको छोड़ दिया आपने? ये तो एलटीटी का ब्लडी के ऊपर से बदमाश है, चोरी करता है। ये तो दिमाग में आया नहीं चोरी क्या करता है, कन्फर्म्ड है। तो मैंने सीओ को बोला, सर उसको भेजो। तो दूसरे दिन वापस आ गया। फिर उससे हमने बातचीत की, ठीक है ना, मान गया। तो मेरे को याद है सीओ ये जो बातचीत की और मान गया के बीच में जो है वो हम समझ सकते हैं सर। हाँ, तो कर्नल महेंद्र भी आ गए। तो हम सुबह सुबह, याद है, गाड़ी ली। मेन चीज़ होता है हथियार पकड़ो, यस। बाकी हम सोचते नहीं। तो उसको गाड़ी में बैठाया, हमको ले गया वो कैट्स की तरफ, समुंदर के किनारे ले गया। छोटा सा मंदिर था, खोदा, हथियार आ गए, 1 के 2 निकाल लिए। वापस जब गाड़ी में जा रहे थे, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मैंने मारा एक लफड़ में, और क्या, कहता चलो। तो फर्स्ट लाइट थी उस वक्त, अभी तक मेरे फोटोएं पड़ी हैं। मंदिर में गया, एक गंदी सी इतनी, कोई आधे किलो की पोटली निकाली, और जैसे खोला, सोना। और ये साउथ इंडियन को बड़ा शौक है, वो चेन के ऊपर ना गिन्नी, पेंस वगैरह लगाए होते हैं। वो मैकेनास गोल्ड देखिए पिक्चर, नो उमार शरीफ की, एनीवे। तो फर्स्ट लाइट आई, और सारी फर्स्ट लाइट और सोने के ऊपर गिरी, तो ट्विंकल ट्विंकल। तो जितने मेरे बंदे मुंह फाड़ के देख रहे हैं ऐसे। तो मैं नारायण, मैं कहा साहब लिस्ट बनाओ पूरी ऐसे, और करके सीओ के साथ वो वापस भेज दिया।
तो ये शेखर की कहानी थी। सर और ये शेखर ही था जिसने वो यस यस सर उसको बताया था ये जा रहा है। ये सर। तो ये शेखर की कहानी थी। सर कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने स्काई डाइविंग में भी काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया हुआ है सर। जो पहली बार नेशनल स्काई डाइविंग कंपटीशन हुआ तो यू वर विनर इन रिलेटिव स्काई डाइविंग सर। 4 डिसिप्लिन होते हैं, आप जानते हो, दोनों ऐसे सर। हो। एक रिलेटिव वर्क, एक एक्यूरेसी, कैनपी रिलेटिव वर्क और स्टाइल। रिलेटिव वर्क में मैं चैंपियन था। सर मैं था एक रोशन 9 पैरा का था और हवलदार भी 10 पैरा। सर तो उस वक्त होता था कि जब आप जंप करो कितने टाइम लगाते हो आप पकड़ने को, फिर 6 सेकेंड स्टडी। तो 12 सेकेंड में हम जीत गए, 6 सेकेंड ड्रॉ कर गए, 6 सेकेंड। तो उस वक्त हम ये जीत गए थे। सर। तो उस वक्त एयरफोर्स एयर एफर्ट नहीं देती थी, तो वो हमको हेलीकॉप्टर मिल जाता था, वो परेड ग्राउंड में खड़ा कर देते उधर। तो कर कर आके जीत लिया और काफ़ी अचीवमेंट थी। सर आगे भी कंटिन्यू किया आपने सर? हाँ, मैं करता रहा, जीओसी तक मैंने जंप किया। जब मैं 7 डे जीओसी था, मैंने ये 1 पैरा की टीम, वो साउथ नंबियर था, सर तो मैंने बोला आजा, और एक्सक्यूज़ हमने दिया टू टेस्ट इंसर्शन कंडीशंस इनटू इंसर्शन तो चेक की, लेकिन अपनी टेरिटरी में दिन में 2-3 जंप परेड ग्राउंड में मारे थे, ज्योति स्टेडियम होता था। सर आपने कितने जंप्स किए होंगे सर? मेरे हैं कोई 400 के करीब, 400। सर सर मोस्टली फ्री फॉल हैं, स्टैटिक लाइन तो कम ही होंगे, कोई 40 के करीब। सर सर लेट्स टॉक अबाउट आपका नागालैंड सर। जब यूनिट नागालैंड में थी, आप कमांड कर रहे थे सर, और अमेजिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स आपने इस्तेमाल किया था सर टू एक्चुअली गेट सक्सेस। नागालैंड में मैं पैरा होल्डिंग विंग में 2 साल था, 1.5 साल। अब जब BM में 340 ब्रिगेड से वहाँ गया प्रमोशन लेफ्टिनेंट, हमारा मेज टू लेफ्टिनेंट सिलेक्शन होता था। सर सर 60% में उड़ जाते थे। वहाँ से मैं पिकअप किया, फिर यूनिट गया जनरल गरेवाल से, टेक ओवर 1.5 महीना 2IC था। फिर मैंने पल्टन टेक ओवर किया 94 में, 95, 96, 97 तक। उसमें मैं खैर कोई 1.5-2 साल नागालैंड, फिर आगरा यूनिट आ गई थी। सर छोटू बिष्ट ने मेरे को वहाँ ज्वाइन किया था यस सर। आगरा में। तो अभी छोटू की बात हुई तो उसके पहले उसकी मैं कहानी बता देता हूँ। एक दिन वो हर वक्त न्यू ईयर में लड़ाई होती थी। छोटू बिष्ट की हाइट है 2 फीट 2 इंच हमारे जितना। और उसने किसी एयरफोर्स ऑफिसर की पिटाई कर दी 6 फुटर की। ये था कि गोरक्षा था, दोनों बराबर के ही थे, ये मेरे का यही था। और मैं कहता तूने, मैं ये बता मरा कैसे? कहता सर उसने उल्टा सीधा बोला, 4 स्टेप पीछे ले, भागा उठा के, कहता गिर गया। फिर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, इसने नाक तोड़वा लिया, अभी तक डेंट है। यस सर। और मैं कही यार तू मोटरसाइकिल के पीछे बैठेगा, वो तो DC के घर के आगे बैरी लगा होता था। ये खड़ा होके ओह माय गॉडनेस। मैं जब पहली बार मिला सर तो मुझे लगा कि शायद सर बॉक्सर हैं, तो मैंने कहा कि सर आप बॉक्सिंग करते थे? बोलते नहीं नहीं है, इसकी दूसरी कहानी है। तो कहानी पता लगी। यस सर। तो ये तो छोटू की कहानी थी। एक ये है वी टुक्कू था एक, ही डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं इनका, फाइनेंस मिनिस्टर। तो मेजर मैसी था। अब वो गुड क्रिश्चियन, अपना निकर पहनी, ये पहनी, लंबे बाल, वेरी फ्रेंडली फेलो, नॉन अज्यूमिंग। तो वो बड़ी आसानी से मिक्स कर जाता था लोकल पॉपुलेशन में। क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, ये भी गुड क्रिश्चियन था। तो बॉयज़ गर्ल्स, दारू की बोतल ले गया, गिटार टांग लिया, तो बैठा था। इसको पता होता था इसको क्या क्या है। इसको पता था कि ये एक NSCN का है, इसकी ये गर्लफ्रेंड है, और वो पर्सनल ड्राइवर या बॉडीगार्ड है किसी बड़े NSCN बंदे का। वहाँ बैठे थे तो लड़की के मुंह से निकल गया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। ये थोड़ी देर बैठा, आ गया मेरे पास, आ गया रात को, सर बॉयफ्रेंड आ रहा है, मतलब उसके साथ ये इसका जो डिप्टी कमिश्नर है वी टुक्कू ये होगा। मैं ठीक है, वहीं प्लान बनी। ये कोहिमा की तरफ जाओ तो ऑफ लेफ़्ट साइड में होता है। तो जल्दी जल्दी हिट पार्टी थी, मैसी की थी, रिजर्व था नागेश राव। मैं एक बाउंड उसके पीछे था, सड़क पर खड़ा था। कोई गाड़ी निकलती है तो उस वक्त ना मोबाइल होते थे, ना
उस वक्त मैसेज होते थे प्रेशर स्विच ANPRC का टक टक, अच्छा जी ठीक है ना, यस यस सर। कि 2 बारी किया टक टक तो मतलब मेरी लोकेशन निकल गया, कंफर्म्ड है बंदा है, आगे आगे जा रहा है, गांव में जा रहा है, पता नहीं, तो निकल गए। अच्छा, जो सस्पेक्टेड गांव था उसके कोई 100 मीटर के 50 मीटर दूर नीचे फोलिएज में मैसी और एक उसका राजवीर वो लेटे हुए थे, हिट पार्टी। उसके एक बाउंड पीछे नगेश राव रो पार्टी थे और मैं सड़क पर था। टोटल 6-7 बंदे थे, हम गाड़ियाँ वगैरह छुपा दी थी। जब गाड़ी निकल गई, सर में कितना पता लगा, उसने स्टेटसन पहनी हुई थी, हैट। पहचाना कैसे सर? पहचाना नहीं, पता लगा बंदा निकला है, स्टेटसन पहनी है, एंड NSCN वेरी फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न क्लोथ, तो आधी रात को स्टेटसन पहनी है जा रहा है कोई, यस यस सर। ठीक है ना। तो आगे से वो फिर उसके उतरा, वो राव ने मैसेज दे दिया, फिर उतर के वो घर में चला गया। अब ये मैसी और ये बैठे हैं कि फर्स्ट लाइट होगी तो जाके कुछ कार्रवाई करेंगे। अंदर चला गया वो, और जो लड़की का बॉयफ्रेंड था मेरे ख्याल वो निकल के अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया। अब ये हमको अभी तक नहीं पता था कौन है। हम गए थे डिप्टी कमिश्नर वी टिक्कू को पकड़ने, ठीक है ना, मिला उससे ही बड़ा कबूतर। और जब फर्स्ट एड के पहले 2 विलेजर्स वो लोटा परेड करके वापस गांव में जा रहे थे, वो मैसी के साइड से निकले, जिसने बोला उम्मीद थी कि वो हल्ला नहीं बजाएंगे, पर जैसे वो घर में घुसे, गदर सडनली बंदे बाहर भागे, जिप्सी स्टार्ट हुई, मतलब उसने जाके वार्न कर दिया। यस। तो वो जिप्सी लेके भागे और मैसी भी निकला, गाड़ी स्टार्ट उसने भी छुपाई थी उसके पीछे। अब देखो किस्मत के, वो जो बंदा उनका ड्राइवर था वो एरिया से फेमिलियर नहीं था, क्योंकि असली ड्राइवर चला गया था गांव में अपने घर। वो गया पीछे मैसी, और वो इंस्टेड ऑफ ट्रैक पकड़ने को जाए, वो गलती से ट्रैक पकड़ी जो खेतों में पीटर आउट हो गई। वो रुके, ये भी फायरिंग दोनों साइड से। उसने चाइनीज़ ग्रेनेड फेंका। राजवीर के उस दिन इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, वो साइड में इधर लगा, मैसी में कर लात में लगी, और इन्होंने करके उसको मार दिया। खकेटो सेमा, वो निकला खकेटो सेमा UT बटालियन कमांडर, पुराना DSP नागालैंड पुलिस का, जो पूरी आर्मरी लूट के NSCN ज्वाइन कर ली थी। उनकी 4 बटालियन थी, 1 बटालियन का उसको कमांडर बना दिया था। तो वो हमको मिला, तो मैं डिसअपॉइंटेड था। मिनिस्ट्री जगह जाके सारे मेरे GOC कहते पागल है साले, ये तो मिलिट्री टारगेट है, इतना बड़ा बंदा है। और उसका ऐसे खौफ था, वो नागालैंड पुलिस वाले उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। तो ये हमने बंदा पकड़ा। अब ये एक ही ऑपरेशन है जिसमें 1 बटालियन कमांडर के 2 शौर्य चक्र मिले हमको। मेन काम किया था मैसी ने, राजवीर ने भी किया था, साइटेशन दोनों की लिखी मैंने। राजवीर का शौर्य चक्र आ गया, मैसी का कुछ नहीं आया, ठीक है। अब जो कोर कमांडर था सेठ, वो AG चला गया, मैंने पकड़ लिया जाके। मैं क्या सर, दोनों बहादुर थे, पर काम मैसी ने किया, जो मर्जी करो। तो उसने रीइनिशिएट कराई 3 कोर से, वापस आर्मी हेडक्वार्टर। नेक्स्ट ईयर मैसी को शौर्य चक्र मिला। क्या बात है सर, एक ऑपरेशन में 2 शौर्य चक्र। अमेजिंग सर, एंड दैट नेवर हर्ड ऑफ। आपका स्पिरिट भी सर, मतलब वो कौन सा कुत्ता होता है काला सा जो लात पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है, डोबरमैन। तो वो पकड़ ली, मैं क्या, तो दैट इज हाउ मैसी गॉट हिज शौर्य चक्र। उसके तो राजवीर वो सुविधान मेजर ऑनरी कैप्टन, तो उस ऑपरेशन के 2 शौर्य चक्र थे। तो ये तो था आपका वीटुकू का। एक और ये मैसी का था, खबर मिल गई फिर इसको दाएं बाएं घूम के, तो वो पता नहीं इनका वो जो DC ऑफिस या फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाहर जीप में क्यूटुकू बैठा था, उनका एक्चुअल फाइनेंस मिनिस्टर। वो कोई और डिप्टी कमिश्नर था, ये फाइनेंस मिनिस्टर था। सर मैसे गया, पीछे से गर्दन पकड़ी, हथियार पकड़ा, उसको पकड़ के पटाने में ले आया। नो शॉट फायर्ड, बट वेरी बिग मैन। ओह माय गुडनेस। अब मेरी पता नहीं रेपुटेशन क्यों ख़राब थी, वो ना सोचते गायब भी ना कर दे इसको। सर तो विद इन उसके उठाने के आधे घंटे बाद कोर कमांडर का कॉल आ गया, जनरल सेठ KM सेठ 17 पैराफीट, टैंकर डोंट किल हिम। मैं क्या किल हूँ, कहता बड़ी इडियट, तेरे पास है और कोई
उठा ही नहीं सकता इसको। कहता मेरे को पीएम ऑफिस से कॉल आई है। मैं ओके सर। तो मैंने जाके कोर में जमा करा, उसके लिए रॉ का जहाज़ है दिल्ली से, उसको बैठा के दिल्ली ले गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो ये तो 2 स्मॉल टीम ऑपरेशन, 2 मैन टीम, 3 मैन टीम, सर 1 मैन टीम 1 मैन टीम, और दूसरे में मैं लुकआउट, रॉ रिजर्व और वो। तो ये 2 ऑपरेशन थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं छुट्टी गया हुआ था, जैसे वापस आया जोरहाट में उतरता था कुरियर, एक यंगस्टर, सर मैं क्या हैं, पकड़ के मेरे को स्पेशल हेलीकॉप्टर, वो छोटा सा चेतक चीता, सीधा दीमापुर जब पहुंचा, सीधा कोर कमांडर के ऑफिस में। सेठ कहता बैठ जा। वहाँ पर बोला, वो पकड़ के लाया, एक चूचा आंखें बांधी, कहता ये उन लेवल पर उनको सोर्स मिल गया था कि ये सोर्स है, अब तू संभाल ले इसको, बहुत बड़े NSCN कैंप का पता है। ठीक है, कहता मेक योर प्लान, ये लोकेशन है। और ये जो लोकेशन थी, ये हम तो दीमापुर में नागालैंड, ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट मुकीलोंग विलेज के 2 रिज लाइन के नीचे बरक रिवर के साथ में इनका बहुत बड़ा कैंप था। कहता मेक योर प्लान। मैं वापस गया, आधा घंटा लगा, वापस आ गया। मैं क्या सर, मेरे को सुबह 2 मी-17 दो, पीछे से वो खुला हुआ F-10, और टीम थी नगेश राव, अभय सिंह सर और एक लड़का छोड़ गया मुनप्पा, और कंपनी 18 दूनी 36 बंदे, अगेंस्ट ऑल ऑर्डर्स ऑफ 60, 120। ऑर्डर्स थे कि 60 120 कम से कम जाएगा। 60 है कंपनी के। वो मैं कन्विंस था कि 60 बंदे हमें प्राइमरी फॉरेस्ट में लाएगा, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अपनी तरफ से हम 2 रिज लाइन दूर, ये क्या मुकीलोंग विलेज बताया ना मैंने, उसमें लैंड किए। ठीक है, तो लैंड करके हमने बनाई, और वो गाइड था हमारे पास, तो वो हमको फिर कोई पता नहीं 10, 12, 13 घंटे का मार्च, नीचे ऊपर नीचे। एम वॉज टू लैंड फार अवे। यस। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कहानी क्या थी। बीच में जब जा रहे थे तो वी कुड हियर सम वेरी शार्प विसल्स। अर्ली मॉर्निंग। वो अर्ली वार्निंग था क्या था। तो जाके जो बड़क रिवर के ऊपर एक छोटा रिज था, छोटा सा गांव था, वहाँ मैं जाके एस CO, मेरी CO पार्टी क्या होती थी, मैं होता था, मेरा बडी और मेरा रेडियो ऑपरेटर, बस प्रोटेक्शन सब। और कौन, 3 एक कौन हमको उठा के ले जाएगा वहाँ। और ये लीडिंग राव, और पीछे उसके अभय मुनप्पा। ये देन दे स्टार्टेड डिसेंडिंग टुवर्ड्स द कैंप एट मिडनाइट। अब इनको गए हुए कोई 10-15 मिनट हुए होंगे कि सडनली मैं कहा ये क्या हो गया। हुआ क्या था कि जो कैंप का RMO था, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, वो छुट्टी से कहीं से वापस आ रहा था, तो वो पीछे इनको आवाज़ आई, तो अभय बैठ गया। जैसे विदिन वो देखा इसने ठोक दिया, तो उसके पास से हमको मिली 9mm पिस्टल, जो एक गुरखा बटालियन की थी पहले। अरे सर। तो मेरे को आज तक नहीं पता कि वार्निंग उस एक्शन से हुई कि पहले सिटियों से हुई। तो चलो मैंने फिर मैंने नाउ यू रन, सरप्राइज गॉन। यस सर। तो वो भागे तो उसके बड़े 5 मिनट बाद डुड़ूम मैं ये क्या पंगा। राव कहता है सर कंप्लीट कैंप में बूबी ट्रैप लगे हुए हैं, IEDs। ये नागों ने मैं कहा पहले वे लगाया था, एक गलती कर दी उन्होंने, जो एक्सप्लोजिव था वो थोड़ा ज़्यादा दबा दिया नीचे, 2 फुट होना चाहिए 6 इंच, जिससे कि सारा ब्लास्ट इफेक्ट घुटनों के नीचे नीचे का रहेगा। प्रैक्टिकली 1/3 काफ निकल गया था। अबे के मैं ख्याल आँख में लगी, मुनप्पा के लगी। तो मैं जहाँ लेटे कैंप खाली हो गया था। तो सुबह मैं भी गया, सारी तारें, ट्रिप वायर्स। हाँ ट्रिप वायर, तो वापस आ गए। बट वहाँ नागालैंड में तो 1-2 बंदे एक हथियार आप ठोक दो, वो इक्वलेंट है 5-6-10 बंदे वैली में ठोकने। यस सर। यस। तो मतलब शूटाइल नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में हेलीकॉप्टर के साथ में आया था और गनशिप के साथ, और कैंप को डिस्ट्रॉय वगैरह किया। तो फिर वहाँ से हम वापस आ गए। अब वहाँ एक लड़का था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भंवर सिंह, चार्ली कंपनी, अंगूठा छाप। अब वो ऐसी स्लोप, राव चल नहीं सकता था, 3 ऑफिसर जख्मी, सिर्फ अनजख्मी था CO जो ऊपर बैठा था। 18 के 36 बंदे दोनों, 1-2 जवान जख्मी थे।
तो भंवर सिंह या राव को ना कंधे पर पकड़ पड़ के घास ऊपर, जैसे ऊपर पहुंचा मैं कहा भंवर सिंह हौलदार बोल के मैं भूल गया, ठीक है ना। तो फिर हेलीकॉप्टर आना था, गुस्सा चढ़ा हुआ था, गांव वाले पकड़ के डंडा लगा के पेड़ काटे, 2 हेलीकॉप्टर आए, ये सारे पहलवान हेलीकॉप्टर में बैठ के, और अब मैं फिर कॉलम को अपने जो 30 बंदे नॉन वुंडेड थे उनको फिर साथ में चल के वापस लेके आया। अब भंवर सिंह की कहानी पलटन आगरा ही दफ्तर में आ गया। राम साहब तेने बोला था हौलदार बना, मैं देखूं मैं ठीक है चल बाहर। तो एसएम बुलाया, कंवर सिंह था एसएम, बड़ा तगड़ा बंदा था। कहता है साहब मैं प्रिंटिंग 1 करना होता है, इसको नाम नहीं लिखना आता अपना। बाकी फिर उसने इम्तिहान किसने दिया क्या दिया, पास हुआ, हौलदार बना दिया उसको। ये आपका तरीका था सर। ठीक है, आप जानते हो अच्छी तरह। बिल्कुल सर। ठीक है, These अब are तो leadership retire हो also. गए सारे, एजुकेशन ऑफ कुछ राज शुरू बुलाई, तो इम्तिहान भी हो गया, भंवर सिंह हौलदार भी बन गया। और बीपी जैकेट पहनने को बोलता था तो बोलते था गोली मार दे, बीपी जैकेट नहीं पहननी, 8 किलो की बहुत भारी जंगल है। में। यस सर। और सुबह जब तुम रात को चलते हो, सुबह डांगरी का कोई जगह ना लीची नहीं लगी होती, यस। वो ऐसे डी ऐसे 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 ऑन बम अंडर बॉल सब हर एक जगह पर। तो ये तो कहानी थी। तो ये 2-3 ऑपरेशन थे नागालैंड के। बाकी जीओसी को पूरा फेथ था। पहले हमको उसने किसी डीआईजी अल्फा रेंज, मैं बोला सर अगर तो आपको चाहिए रिज़ल्ट निकालो, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, कोर रिजर्व बना दो, नहीं रिजल्ट दिए तो सेठ था पैराट्रूपर, वो कहता ओके, अपने बीजीएस को बोलते हैं उसको मत छेड़ना तुम। एंड प्रैक्टिकली एवरी वीक वी टू हिट अ कैंप एंड 50% ऑपरेशनल सक्सेस कोर जोन वाज हाइपर। अच्छा सर। तो सेठ ने मेरा ACR लिखा, तो मेरा जो जीओसी था शिवाजी पाटिल कलर रेजिमेंट, फिर कोर के नीचे आते थे, तो उसका MA क्या होता है, कोर कमांडर सेठ के दफ्तर Yes, में sir. गया तो उसने सेठ कहा लुक, उसने मेरा पेन पिक्चर दिखाया, टॉल जट से कॉस इम्पोजिंग पर्सनैलिटी, men hold him in awe and are willing to follow him anywhere. His unit is responsible for 50% operational success in the core zone, outstanding officer। ये 4 लाइन है। कहता हैप्पी, मैं कहना कहता भाई मैं नॉट 50% 60%। कहता गेट आउट। मैं गेट आउट हो गया, गलत तो नहीं बोला। तो ये तो कहानी थी नागालैंड की। फिर पी स्टेशन में आ गए, वहाँ बाकी से उसको 9 मिले, मेरे को 8 मिले, डिस्पाइट विनिंग ऑल कॉम्पिटिशन्स। वो छोटू बेस्ट बताएगा। मैंने गलती से उसको पूछ लिया, छोटू मेरा पीस में डिसिप्लिन क्यों खराब होता है, तो उसको पूछ के बीच में डाल देना तुम। नहीं सर, उन्होंने बोला कि आपसे ही पूछना है। इनफैक्ट सर जब आप आगरा में थे उस समय, तो डॉक्टर ने आपको आई साइट के लिए बताया था। ओहो, आई वॉज वेरी गुड इन शूटिंग, आई टोल्ड यू। यस सर। मैन ऑफिसर का वाइव्स का मैच नंबर 10 होता था, आप शुरू में मैच नंबर Yes. 4 SLR, तो मैं जीता था, पिस्टल जीता था। उस वक्त देयर इज अ कंडीशन नोन है CSR, सेल्फ रिजॉल्विंग है, जिसमें आपकी थोड़ी सी लीक हो जाती है आँख में, तो विजन रिमेन्स हेजी। अच्छा। It's a disease of the young, they say, because of pressure. It doesn't happen after 45 or 50. तो मेरे को CSR हो गया था। तो पहले मैंने ऐसे किया, धुंधला कुछ नहीं, फिर जब हो गया कहता ऐसे 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जैसे आप बैठे हो, आई कैन मेक आउट ये बैठा है, लेकिन दिखेगा नहीं। लिखेगा नहीं। एंड विक्रांत पाटिल वॉज इन चार्ज ऑफ, विक्रांत पाटिल अबे वॉज द शूटिंग टीम, एंड विक्रांत वॉज फायरिंग पिस्टल, अपने दिन मैं करता था। तो प्रैक्टिस 200 पॉइंट्स की होती थी। एक होता था वो 4x4 10 9 8 7 6 100 पॉइंट। दूसरा होता था फिगर 11 बैम्बू में, सिटी बत्ती 3 सेकेंड था डाउन,
सिटी था डाउन। उसके एक दिन पहले उस जो सिंगला 9 पैरा का था, सिंगल के सिंगला 5 पैरा में, ही वॉज पिस्टल फायर, वो ही स्टार्टेड मिसिंग द टारगेट। अब कंप्लीट 4 पैरा एक्सपेक्टेड हुए, ये बेंज, प्रिंस बेंज था, बेंज का लड़का 4 पैरा का, तो ही वॉज ऑन देयर साइड एंड विक्रांत पाटिल सेकंड। विक्रांत कहता सर खड़ा हो जा, मैं कहा साले मेरे को देख भी नहीं रखा था, मैं ठीक है। एंड दैट टाइम ब्रिगेड कमांडर वाज ब्रिगेडियर गरेवाल 7 पैरा, तो विक्रांत वाज गेटिंग अ 195, 198 और 200, तो वी नीडेड फ्रॉम माय साइड अबाउट 150। तो पहले वो जो 4x4, तो वो मैंने अंदाजे से सेंटर में रख के ट्रिगर दबाता गया, कोई 55-60 मार्क्स आ गए। वो मतलब नॉर्मली आई वुड हैव गॉट यू नो मैं 10-9 10-9, वो लगे कोई 6 में, 5 में, 4 में। फिर 100 नंबर का आया वो इतने बंदे ठोके थे तो वो बरेटा उठाता था, जैसे सिटी बजती थी अलॉन्ग द डंडा ला के स्टॉप एट दिस, प्रेस द ट्रिगर। आई थिंक 98 और 100 आउट ऑफ 100 वो सारे कहूँगे उसमें यू हैव टू गेट इट इतना में, इतना। और जैसे खत्म हुई प्रैक्टिस, आई हर्ड विक्रांत पाटिल येल, मैं क्या जीत गया। आई गेव हिम 160, 190 वो, तो दिस इज हाउ वी वन द कंपटीशन। तो आई थिंक सर वही टाइम था जब डॉक्टर ने बोला कि आपको दारू नहीं पीनी है। वो तो डॉक्टर तो बहुत कुछ बोलता है वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद ठीक हो गया था फिर। ये कहानी है सर। आपका एक सूबेदार मेजर होते थे सर ड्यूरिंग कमांड, जिनको आई थिंक आप भी काफ़ी वो करते, कंवर सिंह, रिस्पेक्ट sir. करते। yes, ऑनरी कैप्टन, बहुत तगड़ा बंदा था, अभी यहाँ सेटल्ड है इधर, मेरा नाम है, मिला भी था 6 फुट। हम इकट्ठे थे, पैरेट ऊपर आया था, वो सिग्नल प्लटून में था, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट। मतलब वो बैकबोन होती है ना यूनिट की, सारे yes, ऑफिसर्स तगड़े ही थे, ऑफिसर्स ऑपरेशन में, ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स में। और 5 पैरा का कल्चर ही और है। अगर आप 5 पैरा शाम को जाओगे, मैस में बैठोगे, आप आओगे तो कल डिसबैंड हो रही है यूनिट, आपस में सर नहीं करता कोई, पर सुबह जाते तेजी कर लेना, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, पीटी में 1 मिनट लेट हुआ, स्टार्ट प्रेइंग टू गुरु गोविंद सिंह एंड जीसस क्राइस्ट। तो ये थी कहानी। फिर ना मेरे पास वो फ्लाइंग मशीन आ गई, 2 एयरक्राफ्ट कैस्टल, उसमें बड़ी बमीरियाँ उड़ाई। वो छोटू बिश ने भी उड़ाई थी, छोटू को सिखाया। फिर वो ये भटनागर, तो वी यूज्ड टू हैव फन। सर फिर आई थिंक आपको कमांड भी सर यू डिड वेल, क्योंकि सेक्टर कमांड आपको सर फील्ड में मिली सर आफ्टर पीस। मतलब नागालैंड, फिर उसके बाद मैं हायर कमांड चला गया था सीओ के बाद। हायर कमांड से फिर मैं डिफेंस अटैचे चला गया था। खाना कोई नहीं छोड़ा मैंने, प्लटून कमांडर आए में। डिफेंस अटैचे कहाँ सर? हाँ, प्लटून कमांडर आए में था, फिर मैं डीक्यू, फिर बीएम इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप। उसके बाद आई वेंट टू श्रीलंका जब सुमैया डाइड। उसके बाद ओसी पैरामिलिट्री विंग, देन कमांड के बाद हायर कमांड। बीच में कुछ देर के लिए मेरे को उन्होंने भेज दिया वॉर कॉलेज, हायर कमांडर के डीएसएससी विंग, फिर डिफेंस अटैचे वियतनाम, लाओ, कंबोडिया, वहाँ से वापस वॉर कॉलेज, फिर ब्रिगेडम, वहाँ से गया कमांडर के 2 कोर, उसके बाद जीओसी 7 डे, फिर डिप्टी कमांड चीफ से में। तो सारे मतलब प्लटून कमांडर, बीएम, डीएसएससी विंग, मास्टरी बड़ी कराई मेरे से इन्होंने। एंड स्ट्राइक कोर में, 2 कोर में ब्रिगेडम, फिर जीओसी, फिर डीसीसीआई, 7 डे कमांड की सैक हो गया, रिव्यू केस बना। वो भी किस्मत होती है, सर लाइक ऐसे डिसिप्लिन। तो कोर कमांडर के साथ कुछ खास बनी नहीं। तो उस वक्त तो मेजर टू लेफ्टिनेंट जनरल ये क्वांटिफिकेशन .008 में 12 बना देते थे, 2nd 3rd डेसिमल पॉइंट। सर तो जब मुकद्दर होता है ना, डेस्टिनी। एंड दूसरी बारी जब मेरा रिव्यू हुआ तो जनरल AK सिंह, वो सदर्न आर्मी कमांडर। तो आर्मी कमांडर के पास 5-5 नंबर होते हैं लीथल, ठीक है।
तो वो बोर्ड में बैठा था, उसने मेरे साथ हायर कमांड किया था, तो वो इम्प्रेस था मेरी पंजाबी से। सर तो वो बोर्ड में बैठा था, वो इज हियरिंग दिस। तो बाद में उसके डिप्टी एमएस आई थिंक ब्रिगेडियर कोहली मंदी उसने बताया मेरे को। तो वो जब मेरिट बनी तो दुनिया घबराती है यार, ये लेफ्टिनेंट बना रहे हैं, पॉइंट सेकंड थर्ड डेसिमल पॉइंट में आप लेफ्टिनेंट बना रहे हो, स्टुपिडिटी आई फील। वो तुम देखो यार स्टाफ को यार कमांड दीजिए, बाकी कुछ नहीं किया, नंबर मिल रहे हैं तो बन रहे थे। तो मैं वो बॉर्डर लाइन में था, इधर उधर, तो वो खड़ा हो कहते इसको नहीं बना रहे तुम। कहते क्या चाहिए तुमको? कहता गैलेंट्री अवार्ड विनर है, आपने दिया है, स्टाफ को किया है, हायर कमांड किया है, एनडीसी यू सेंड एम एज डिफेंस अटैचे, ठीक है ना, बीएम ऑफ अ ब्रिगेड, ब्रिगेड स्ट्राइक कोर, ये बाकी कहता है कि ये वेस्टर्न कमांड स्ट्रिक्ट रेटी था, तो वेस्टर्न कमांड के कोई भी नहीं बने थे। तो सारे उन्होंने देखा, कहते हैं हाँ, तो वही जो उन्होंने 3.5 नंबर देने थे 4.25 दे दिए होंगे। ठीक है, कोर नहीं मिली तो डीसी डिप्टी में फिर मैं चला गया शिमला में चीफ ऑफ 2 साल यहाँ आ गया। यहाँ मैं एंडोटेनो पिक्टर चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, कैबिनेट लेवल कंस्टिट्यूशनल पोस्ट। तो जो सोचा नहीं ज़िंदगी में ज़्यादा। सर आप जब सेक्टर कमांडर थे सर, 2 सेक्टर, तो जो आपके जीओसी थे सर वो बड़े टेरर होते लीडर थे सर। टेरर दी टेररिस्ट उसको जरूर सुनाना ये। पहली मीटिंग मेरी उसके साथ हुई तो यो तीनों सीओ खड़े थे, बहुत बड़ा सेक्टर था, उसमें 9 आर राजरेफ जनरल करेप्पा Yes, वो sir. सीओ राजरेफ, Yes, sir. 36 आर शाह बुल्ला गढ़वाल, फिर 14 आर प्रसाद, फर्स्ट रेजिंग सिखला, यू कैन इमेजिन कैसे बदमाश भेजे थे उसके पास। फिर 2 कंपनीज ऑफ 5 डेल्टा और ब्रावो छोटू की और विक्रांत पाटिल, 2 टीम्स ऑफ 1 पैरा फॉर क्वाइट सम टाइम, देन ITBP ऑन द टनल, CRP FBS, आई लॉस्ट काउंट, डिवीजन स्ट्रेंथ होगी। तो पहली मीटिंग मेरी लीडर के साथ हेली लैंड किया हेलीपैड में, वो मेरे से पहले था वहाँ, तो तीनों सीओ खड़े थे। मैं उसको बताता हूँ, मैं तो पहले करेप्पा को वेल डन, करेप्पा ने ठोके हुए थे टेररिस्ट पता नहीं कितने, फिर शाह वेल डन, फिर सामने आया प्रसाद के सामने, साउथ इंडियन ऑफिसर, वेरी केपेबल वेरी शार्प, तो खड़ा है, कहता प्रसाद लुक एट दीज 2, कहता दैट पोजीशन करेप्पा ही इज टॉकिंग टू विद 1 hand in his pocket, Shah got, and you are standing and trembling because sweetheart you are in hibernation, you haven't killed a single terrorist. तो ये मेरी पहली लीडर से मीटिंग। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या जाते आते मैं प्रसाद यू विल गो फॉर LDMC इवेंट। तो नीचे चले गए, 2 दिन के बाद फिर मिला मेरे को, कहता मेरे को ऐसे देखे, कहता व्हाट, मैं क्या, कहता है तूने पहना क्या है इजरायली आर्मी? आई वॉज वेयरिंग अ बेरे मरून, नीचे मेरे को पता नहीं कॉम्बैट रहता, जीन थी क्या थी। कहता पुअर टर्न आउट, कहता डिसिप्लिन लेस सेट द बेटर, कहता आई हैव December 2003 आई टेकन ओवर, कहता आई हैव गिवन ऑर्डर्स कि नो फैमिलीज एंड यू ब्लडी गिवन ऑर्डर्स, मैं क्या स्विट्जरलैंड है, सारे ऑफिसर कमांड हेडक्वार्टर में मैं ले आओ फैमिलीज, ले आए अगेंस्ट विक्टर फोर्स ऑर्डर। कहता है व्हेन माय हेलीकॉप्टर कम्स ऑन टॉप आई फाइंड लेडीज रनिंग ट्राइंग टू हाइड क्लोथिंग। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? तो कहता ठीक है, अगर तो इफ यू किल टेररिस्ट ठीक है, नहीं तो यू विल गेट 2 DOs, 1 फॉर टर्न आउट, 1 फॉर डिसोबेइंग ऑर्डर्स। वो अगले दिन 14 प्रसाद जी उसने 2 काजीकुंड में ठोक दिए। तो हेलीकॉप्टर में आया, ब्रीफिंग हो रही थी, तो मैंने उस वक्त ये कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, OHP, तो मैंने रिमार्क में लिखा 49 RR ऑन द प्राउल। तो ऐसे बैठा था, पीछे प्रसाद, पीछे मुड़ के कहता व्हाट डिड टैंकर विस्पर इन योर ईयर? देन प्रसाद डिड वेल एंड क्वेश्चन ऑफ ability, but he was the first CEO of 49 RR. He commanded the battalion
रियली वेल। बाकी कुछ किस्से हुए थे, वो लेस सेड द बेटर। सर दैट वाज माय जॉब टू नॉट लेट इट रीच द। तो ये कहानी सर थी। एक बिस्ट सर का भी बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ था वहाँ। ओह, छोटू बेस्ट, सर वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये था मातेगुंड में, किश्तवाड़ के नीचे जगह है एक, मैंने लिखा हुआ है कहीं यहाँ, गोरताग। वहाँ पर ढोक थी, इसको खबर थी कि यहाँ पर आते हैं ये। तो 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन देखा था। तो तीसरे चौथे दिन वहाँ पर 4 बंदे विद वेपन, UBGL वगैरह सब कुछ, अंडर ऑब्जर्वेशन दूर सा। तो तीसरे दिन केप्ट फॉलोइंग देम। तो ये किश्तवाड़ के नीचे थी ये गुरताग जगह, ये गोरताग था वो जगह जो ढोक जहाँ थी। तो जैसे नीचे आए ये रीएंट्रेंट में चले गए तीसरे दिन। वहाँ पर अभी तक वो बोल रहा है सर पता नहीं वेट कर रहे थे किसी का, आरवी का। तो रीएंट्रेंट एक साइड ओपनिंग थे, देन ही क्लोज्ड एंड देन ही ओपनड अप। चारों के चारों ठोक दिए। एक किसी लॉग में घुसा वो बाहर से करके, और ऑल दैट चाइनीज़ लुकिंग चिंकी। चाइनीज लुकिंग। हाँ, तो दे होता क्या है, उनके जो ये ट्राइब होती है ना नदन अफगान के, सर यस। हज़ारा ट्राइब, तो दे हैव दिस फीचर्स ओके सर। ऑल विद वेपन। तो ये छोटू बेस्ट का ऑपरेशन था। और वो रिट्रीट में ही इसने, मतलब 4 दिन बाहर थे। तो उसका तो इनको बंदे तगड़े थे। 3 दिन ही तो RR में टेंडेंसी थी सुबह जाओ शाम तक मिला मिला, नहीं तो बाहर आ जाओ। तो ये छोटू का था। इसके साथ ही एक जोधवीर का तो मागम का पता ही है। यस यस। वहाँ 2 गांव हैं, सागम मागम, बीच में एक रिज लाइन है। तो मेरे को एक सोर्स थे, वो पीर बाबा बोलते। पीर बाबा गांव में हैं 4 है, कहाँ है पता नहीं, घेर ले। अब 2 गांव घेरना यार, आप जानते हो Yes, पूरी sir. ब्रिगेड लग जाती है। सर 9 RR 49 ऐसे सारे घेरा लगाया, पूरा दिन ढूंढते रहे, नहीं मिला है। अब उसको डर, वो बंदा जो कहता कि तू ये साले उठना जाए, टेस्ट पर उठना मत। मैं ठीक है, टीओ बोले नहीं, मैं कहा ना। दूसरे दिन भी वहाँ रहे, दूसरी रात भी वहाँ रहे। दिसंबर का महीना, बर्फ़, और ऊपर नॉर्मल स्टॉप लगे थे। और एक पहाड़ी जो बाउंड्री थी, रिज लाइन थी बिटवीन 49 RR एंड 36 RR, ये शाह के कोक मागम सागम। तो ऊपर स्टॉप एक साउथ इंडियन था आर्टिलरी का, उसको सर्दी बहुत लग रही थी, तो वो अंदर बैठा था। और सरदार होता, उसने सुबह उठ के मुझको ताव दे के ऊपर घूमना था। ठीक है ना, सिखलाई ट्रूथ। तो सडनली सब 4 आ रहे हैं। somehow they managed to get out of the cordon and he saw them a kilometer away coming up the ridge line and we were behind. तो शाह कूल था, कहता चलो। मैं कहा चल सैर करके आते हैं। उसके पीछे गए एंड श्योर इनफ, आई मीन इन दिसंबर इट इज़ नो वेजिटेशन, स्नो, यस सर। वी कुड सी दिस गाइज वॉकिंग। ये साहब फायर खोलूँ, शाह कहता ना, फायर खोलूँ ना, 100 गज पर आगे, कहता ना। जब उसका पैनिक आवाज़ में 50 कहता भी खोल दे। मोमटी फायर एक गिरा, बाकी नीचे को भागे, नीचे को भागे। जब तक शाह की पार्टी चलेगी तो ऑल फॉर देशो सागम मागम, यू नो, परसिस्टेंस। 9 RR का ऑपरेशन ऐसे ही, गांव घेरा हुआ था, क्रेपा था, मैं था, पूरा दिन ढूंढते रहे, नहीं मिला। वो इंटरप्रेटर होता था, तो वी कुड इंटरसेप्ट देयर ऑन दैट कैनवुड सेट्स। वो साला इंटरप्रेटर पेशाब, तो उस वक्त कुछ ट्रांसमिशन हुई, आई कुड जस्ट मेक आउट मेडिकल, और कुछ नहीं। वो जब तक आया वो कहानी, तो फिर मैं दिमाग काम किया, मेडिकल मीन समथिंग टू डू विद अ केमिस्ट शॉप और समथिंग। तो हमने वो केमिस्ट शॉप ढूंढी ढांडी, कुछ नहीं। फिर सेकेंड नाइट आई रिमेंबर एज अ ब्रिगेड कमांडर आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई सॉ टूटा सा एक मेडिकल दुकान। मैं साला ये, तो मैंने बुलाया, मैं कहा चल देखो अंदर। तो वो अंदर गए। उस वक्त HM का बटालियन कमांडर लेवल था। वो बंदों को जो मर्जी वो लोग गलती करते हैं। अगर चिमनी में उनको समझाया आग जलाओ, पीछे ये मुंडी देख के मत देखो, वो गधा साला उसमें घुसा हुआ था, चिमनी में से। तो ये साला टट्टू, इसने मुंडी देखा, उसने फायर खोल दे। he died but we got the bugger।
So this was one another small operation. केमिस्ट शॉप के अंदर सर? केमिस्ट शॉप के सामने एक घर था, कनेक्टेड था, हाउस कम मेडिकल शॉप, और मैक्सिमम एलिमिनेशन नाइनारा ने की थी। सेक्टर ने 100+ ठोके थे 1.5 साल में। एक दिन आधी रात को फोन आया, चीफ मिलने आ रहा है तेरे को। मेरी पहली रिएक्शन के क्या गड़बड़ की मैंने, चीफ आपको मिलना है कि विजिटिंग योर ब्रिगेड टुमारो मॉर्निंग, सर? माय गॉड वेज, सर। जनरल वेज। सर तो ये प्रेजेंट डीजी एडी सुमेर डकूना, सर सर ही वॉज में AQ BM छुट्टी पर था, G1 बोलते हैं, नहीं तो BMDQ। तो मैं साले चीफ आ रहा है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। तो मैंने बडी 5 पैरा का मेज में साले पगड़ी निकाल, कॉम्बैट ड्रेस निकाल, प्रेस कर, बार बार बुला सुबह। तो ही वॉज सपोज टू लैंड एट, ही एक्चुअली ऑन अ शेड्यूल्ड विजिट टू श्रीनगर, बताएं, बट वहाँ से कहता मैंने 2 सेक्टर जाना है, एंड आई एम टोल्ड बाय समवन के ही वॉज बीइंग ब्रीफ्ड इन MO मंथली ब्रीफिंग। उसमें किसी ने बोला कि सर कमांड इतने टेररिस्ट एलिमिनेट है पिछले महीने, उसमें से इतने पता नहीं 17-18 2 सेक्टर। कहता आर यू ट्राइंग टू टेल मी 1 सेक्टर सॉर्टेड आउट मोर देन कमांड? कहता है वो टू विजिट देम। तो दैट्स हाउ वहाँ श्रीनगर लैंड करके ही केम टू मी। तो आ गया, बैठ गया। द पर्सन एक्चुअली वो ब्रिगेडियर सबर वाली वो दैट टाइम DDGM, वो मैं कहा सर क्या गड़बड़, वो कहता ये हुआ, मैं फिर ठीक है। वो मेरा ऊपर वाला बटन खुला रहता था रुका था, तो बैठ गए वहाँ अंदर। एंड दैट रूम, ब्रीफिंग रूम, हैड द चीफ, इट हैड द DGMO जनरल भैया कुमाऊँ, it had the DGM Richard Khare, it had the Northern Army Commander Hari Prasad, it had 15 Corps Commander Nirbhay Sharma, and it had my GOC then VK Singh. Got it? बाकी ये तो मतलब 2 स्टार एंड अबव थे, एंड छोटा सा था, ओनली ब्रिगेडियर वॉज ब्रिगेडियर सब्बरवाल एंड योर्स ट्रूली, और OHP पर बैठा हुआ था सुमेर डकूना। तो ब्रीफिंग में क्या सर, this is my AOR and 949 years, then these are the forces under me, my cat Bravo Delta 5 2 team. He looks back, कहता you give them the 1 para तो supposed to be कमा, कहता he's the only one who knows how to use them. वो थी फिर CRPF ITBP कितने ITB और टनल कर करा के। तो मैं कहा सर ये मेरा, दिस इज नॉर्थ किश्तवाड़, आई एम श्योर चीफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन नालाज एंड, तो आई न्यू इट। तो कहता ओके। फिर मैंने बोला, मैं कहा सर देखो, आई एम नॉर्मली डिस्कार्ड यूनिफॉर्म्स, व्हेन यू गो आउट you will see Sikhlai boys, and I challenge you, you can tell me that terrorists or Sikhlai boys. और लंबे बाल फिरने पहने, मैं कहा 1 man team, 2 man team, initiative NCO level, मैं कहा you'll be amazed the results they give you if you let them think. हौलदार लेवल ठोके दे, can count so many operations. ठीक है ना? तो ख़त्म हो गया। तो कहता tell me what is your aim, end of your, to kill maximum time? I can no sir, winning hearts and minds. The moment I said that, my GOC corps commander started laughing behind. I had solid officers. Messi, Karyappa, Dhillon, Chotu, Nagesh, Abe. और कभी कच्छा पहन के घूमते, कभी कुछ। मैच के बाहर आना, कट हथियार इधर अंदर, रिजल्ट। सर आप PPSC के चेयरमैन रहे लास्ट में, एंड उसमें सर जैसे हमें जो बताया जाता है या पता है कि हर PPSC एंड स्टाफ इसमें स्टेट की जो सर्विसेज हैं उसमें एक्स सर्विसमैन का एक कोटा होता है, तो वो कितना एलिजिबल है सर, एंड कितना हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं? क्या 100% यूटिलाइज कर पाते हैं? बिकॉज बहुतों को तो पता ही नहीं होता सर। नहीं, यूटिलाइज तो हो जाता है। एक्स सर्विसमैन मतलब सिपाही से लेके ऑफिसर तक। सर तो मेरे टेनोर में 2 एग्ज़ाम हुए थे, 4-5 वैकेंसियाँ होती हैं टोटल। जैसे एक टाइम 100 थी, एक बारी 110 थी। तो टॉपर होते हैं SDM, फिर DSP, फिर तहसीलदार डाउन द लाइन।
तो वो वैकेंसी हर वक्त फिल हो जाती हैं, क्योंकि उसकी मेरिट दूसरे से अलग बनती है। उसमें जो भी ऊपर से नीचे मेरिट में आते हैं वो उसमें आ जाते हैं। ओके सर। और मैंने देखे हैं कई बारी तो ये एयरफोर्स के सार्जेंट EME के बहुत अच्छा करते हैं, ऑफिसर अच्छा करते हैं, तो वो पक्का यूटिलाइज करनी चाहिए। जो मेरा चेयरमैन सेक्रेटरी एग्जामिनेशन था वो अपना PCS काडर से था, पंजाब सर। सिविल सर्विस। सर एक UPSC का IAS काडर होता है। यस सर। आफ्टर सम टाइम वो सारे IAS काडर में हो जाते हैं, थोड़ी सीनियरिटी कम होती है अच्छा। उनकी। इसका एग्ज़ाम टफ है, पहले प्रीलिम देते हो आप 2 पेपर, फिर आपको मेन होते हैं UPSC करके, फिर आपकी इंटरव्यू होती है। तो ये ऑनलाइन जाओ, आपके सारे नॉट ओनली स्टेट वाला, दे शुड UPSC में वैकेंसियाँ हैं, ओके सर। they should appear for that. सर। Over and above that, the officers who get out, even the business schools like ये कौन सा है यार, ये ISB, ISB यस उसमें रिजर्व वैकेंसी होती हैं 100 5 पैरा का आदित्य, he got injured in Kargil. सर। सर I think he got a Sena medal. तो I helped him get out. तो उसके he is the boss of Amazon in Seattle. सर। And if you are from IIM, my son is from FMS, Faculty of Management Study. That's also top 6. सर। यस सर। यस तो वो they should try for this also. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर। वो छोड़ो, ये स्टेट पुलिस में वैकेंसी है, बंदों को पता नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस। सर थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, लिसनिंग टू योर स्टोरीज फर्स्ट हैंड सर। किससे तो हमने आपके पता नहीं कब से सर सुन रहे हैं सर, एंड इवन हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोइंग टू जस्ट लव इट सर। व्यूअर्स ने सर, करेपा सर ने आपके बारे में बताया, युद्धवीर साहब ने आपके बारे में बताया, तो बड़े सारे कमेंट्स आए कि गिल सर को लेकर आइए। वेरी वेरी सॉलिड सोल्जर। उनकी कहानियाँ मैं क्या क्या बताऊँ। सर ईच मैन इज अ मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर। सर। बीट करेपा, बीट बड़ी छोटू, बीट द युद्धवीर JCO, यस वो तो जफ्फी डाल के मिलता है। सर। मतलब पैराज में यू नो इट, Yes, जवान JCO वो फ्रेंड्स हैं। अभी मिलेंगे तो राम राम साहब, फिर जफ्फी डालेगा फिर सर। सर तो ये कहानी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।